हम डिजिटल मार्केटिंग इसीलिए सीख रहे हैं ताकि हम ऑनलाइन पैसे कमाना शुरू करें, या जो भी काम हम इस समय कर रहे हैं उसे हम बढ़ाएं, उसे हम ग्रो करें। डिजिटल इकोसिस्टम को अगर क्रिएट करना है तो इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करने की एक पूरी की पूरी प्रोसीजर है। इसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं। मेरी ये सोच है कि इस इकोसिस्टम का ये जो सेंटर पीस है, इसका जो बेस है, इसकी जो आत्मा है, इसका जो स्केलेटन है, वो इन तीन चीजों से बनता है, जिसे मैं कहता हूं कौशल्य या स्किल। तीन चीजें आपको आनी चाहिए। सबसे पहले इमेजेस क्रिएट करना, दूसरा वीडियोस क्रिएट करना, और तीसरा अच्छे से लिखना, वाक्यों की रचना करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? थ्री स्किल्स: इमेजेस, वीडियोस और कॉपीराइटिंग। ये तीन स्किल इस पूरी इंडस्ट्री का बेस है, बेस। अगर ये तीनों स्किल्स आपको आते हैं तो फिर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो रचयिता का अर्थ ही ये है कि आप इन तीनों चीजों को सीखो, इंप्लीमेंट करो और इनमें से क्रिएशन कर पाओ। और ऐसा नहीं है कि इसमें से हर एक स्किल हमें ए ग्रेड की आनी चाहिए, बहुत हम उसमें एक्सपर्ट होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी बात किसी को कहना चाहते हैं, अगर किसी तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो एक इमेज कैसे बना दें, एक वीडियो कैसे क्रिएट कर दें, या कैसे उन वाक्यों की रचना कर सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। यू शुड नो दिस। अगर आपने ये तीनों स्किल्स सीख लिए हैं, अगर आपको ये तीनों स्किल्स आती हैं, थोड़ी बहुत एक्सपर्ट लेवल पे, जो भी जैसे भी, देन यू शुड मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। मैं कहता हूं कि किसी भी प्रकार का बिजनेस, किसी भी तरह का काम, किसी भी तरह की कमाई आपको करनी हो, तीन चीजें आपको करनी होंगी। सबसे पहले आपको प्रेजेंस क्रिएट करना होगा, अपनी उपस्थिति, अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज और उनकी मार्केट में अवेलेबिलिटी। अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी होगी। दूसरा है ट्रैफिक, कि आपकी प्रेजेंस जब क्रिएट हो जाए तो मार्केट में जो लोग हैं, इंटरनेट पर जो लोग यहां वहां घूम रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों ने आपके प्रेजेंस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। आपके जो भी प्रेजेंस के क्राइटेरियाज हैं उसमें आना चाहिए, और आपसे इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन, बातचीत शुरू हो जानी चाहिए। इन शॉर्ट, आपकी प्रेजेंस यानी आपकी पहले दुकान खुलनी चाहिए, उसके बाद ट्रैफिक यानी कि लोग, यानी कि पब्लिक उसमें आनी चाहिए। और थर्ड थिंग इज कन्वर्जन, कि आपकी दुकान में आपके प्रोडक्ट्स जब लोग देख रहे हों, जब लोग आए उन्हें देखें, तो एक्चुअल कन्वर्जन हैज टू टेक प्लेस। उन्होंने आपके प्रोडक्ट्स को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और फिर खरीदना चाहिए, और आपको उसके बदले में पैसे मिलने चाहिए। एक्चुअली सेल हैज टू टेक प्लेस, एक्चुअल वैल्यू एक्सचेंज हैज टू टेक प्लेस। किसी भी तरह का आप बिजनेस करते हो, कोई भी काम करते हो या करना चाहते हो, ये तीन बेसिक पिलर्स हैं और ये इसी सीक्वेंस में चलना चाहिए। तो कई बार मुझसे लोग अगर पूछें कि सर पैसे कैसे कमाऊं, पैसे की कमाई कैसे होगी, हमारे कन्वर्जन्स कैसे होंगे, तो मैं कहता हूं कन्वर्जन्स कैसे होंगे, इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे बताओ कि आपके पास ट्रैफिक आ रहा है। और कोई कहे अगर कि मेरे पास ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है, तो मैं फिर पूछता हूं कि क्या आपकी प्रेजेंस क्रिएट की गई है। तो हमेशा फर्स्ट स्टेप प्रेजेंस क्रिएट करो, सेकंड ट्रैफिक जनरेट करो, और थर्ड है कन्वर्जन्स पर ध्यान दीजिए। इस पॉइंट पर प्रेजेंस की बात करते हैं। ये प्रेजेंस क्या है? सबसे पहले तो ध्यान रखना कि आपको अगर पैसे कमाने हैं तो या तो आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचना होगा,
या तो आपको कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। प्रोडक्ट और सर्विस जब आपके पास हो तो उसकी आपको दुकान लगानी है, इन द सेंस कि आपको उसे बेचने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट करनी है। डिजिटल प्रेजेंस शुरू होती है वेबसाइट से। सबसे पहले वेबसाइट होनी चाहिए, और ये वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास डोमेन होस्टिंग और वर्डप्रेस नाम का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये आपके पास अगर होगा तो आप अपनी वेबसाइट बना पाओगे। सेकंड क्राइटेरिया प्रेजेंस का होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मुख्यतः आप 3 प्लेटफॉर्म्स पर फोकस कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। बस सबसे पहले फेज में आपको इन 3 प्लेटफॉर्म्स पर काम करना चाहिए। और एक बार आपकी सोशल प्रेजेंस भी बन जाए तो उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया है सर्च वाली प्रेजेंस। मतलब अगर कोई आपको ढूंढे तो आपकी जानकारी उसे मिल जानी चाहिए। कोई आपको कहाँ ढूंढेगा? गूगल पर, सर्च पर, यानी लोकल सर्च में, गूगल मैप्स में और बिजनेस डायरेक्टरीज में। तो ये सर्च के 3 क्राइटेरियाज आपके पास होने चाहिए। आपकी उपस्थिति गूगल पर होनी चाहिए, आपकी उपस्थिति लोकल मैप्स, गूगल मैप्स में होनी चाहिए, और आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो भी डायरेक्टरीज हैं, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, स्विगी, जोमेटो, प्रैक्टो, उन सब पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। अगर ये आप कर लें तो आपकी एक अच्छी खासी प्रेजेंस क्रिएट हो जाएगी। तो ये प्रेजेंस का पी वाला हिस्सा जो है ये आपने सीखा। अब प्रेजेंस के बाद आती है बारी ट्रैफिक। ट्रैफिक यानी लोग, कॉन्टैक्ट्स, आपके लीड्स, आपके आपके भविष्य में बनने वाले कस्टमर्स, क्लाइंट्स। अगर आपने कभी कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग की है, LIC में कभी कोई एजेंसी चलाई है, या कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग की है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग की है, तो आपको पता होगा कि लोग हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले ना अपना काम अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ थोड़ा सा शुरू करके देखो। एक तरीके से अगर मैं कहूं तो ये वो ट्रैफिक है जो आपके पास ऑलरेडी है। दिस इज द ट्रैफिक दैट यू हैव ऑलरेडी। यू हैव कौन है ये? आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, आपके अक्वेंटेंसेस। में कहता हूं एग्जिस्टिंग कस्टमर, एग्जिस्टिंग क्लाइंट, या जान पहचान का कोई भी। क्या हम कम से कम 50 लोगों को जानते हैं, 100 लोगों को जानते हैं, 200 लोगों को जानते हैं? आपकी अगर शादी हुई है तो आपकी शादी में कितने लोग आए थे, या अगर होने वाली है तो कितने लोग आ सकते हैं? आपके स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, आस पड़ोस में 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 लोग तो रहते ही हैं। सिंपल चीज बोलूं तो अपने मोबाइल में अगर कॉन्टैक्ट्स चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतने तो आपके पास नाम और नंबर सेव हैं। अब जो प्रोडक्ट या जो सर्विस आप ऑफर कर रहे हो, क्या ये लोग जो आपके मोबाइल में जिनके नाम और नंबर है ये इस्तेमाल नहीं करते? जवाब आपको मिलेगा कि हाँ करते हैं, करते हैं। मोस्ट ऑफ देम करते हैं, 100% नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम करते हैं, या मोस्टली कोई ना कोई तो आपको मिल जाएगा जो ये काम करता है। सो हमेशा आप अपना बिजनेस जो है वहां से शुरू कर सकते हैं। दिस इज ट्रैफिक दैट यू हैव, जो आपके पास है। ट्रैफिक का दूसरा पहलू है ट्रैफिक दैट यू अर्न, जो आप कमाते हैं। ट्रैफिक कमाई कैसे जाती है? सोशल मीडिया पर जब आप कंटेंट डालते हो, लोग आपको फॉलो करते हैं, व्यूज देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो वो ट्रैफिक जो है वो आपने कमाई हुई ट्रैफिक है। फिर जब लोग रेफरल देते हैं, एफिलिएट करते हैं, आपकी लिंक दूसरों को देते हैं, उस लिंक से जब लोग आते हैं, तो ये भी तो कमाई है। अगर आपने गंदा प्रोडक्ट दिया है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया है, तो कोई आपको रेफर नहीं करेगा, कोई आपका एफिलिएट नहीं बनेगा। और तीसरा है वर्ड ऑफ माउथ, कि जब आप अच्छी चीजें डिलीवर करते हैं, यूनिक चीजें डिलीवर करते हैं, कुछ ना कुछ नया, अलग, हमेशा इंटरेस्टिंग देते हैं, तो जो आपके क्लाइंट, कस्टमर्स हैं, वो औरों को बताते भी हैं कि अरे हमने ये यहां से खरीदा, या ये हमने यहां से सर्विस ली, या ये हमने यहां से सीखा। तो ये है वो ट्रैफिक जो आपने कमाया है, द ट्रैफिक दैट यू अर्न। थर्ड, ट्रैफिक दैट यू ओन। ओन मतलब जो आपने खरीदा है, कमाया नहीं है, खरीदा है। तो हम ट्रैफिक खरीद भी सकते हैं। कहां से? सोशल मीडिया मार्केटिंग करके, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ऐड लगाओगे, पैसे दोगे उन्हें, तो वो आपके पास ट्रैफिक भेजेंगे, यानी आप वो ट्रैफिक खरीद रहे हो। सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल, यूट्यूब पर, और नेटिव एड्स। नेटिव एड्स मतलब
ट्रेडिशनल एड्स, पोस्टर लगा दिया, बैनर लगा दिया, न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, टीवी में ऐड दे दी, या कुछ कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहां पर हम पर्सनली भी एड्स दे सकते हैं बिना गूगल के। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो ये वो ट्रैफिक होता है जो हम खरीदते हैं। नाउ इसे एक बार ध्यान से देखो, समझो। 3 प्रकार की ट्रैफिक है आपकी जिंदगी में, जो ऑलरेडी आपके पास है, जो आप कमाते हो और जो आप खरीदते हो। तो अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसी समस्या आपको समझ में आए कि सर मैंने वेबसाइट तो बना दी लेकिन लोग नहीं आ रहे, तो सोच कर देखो कि क्या इन तीनों ट्रैफिक सोर्सेस को आपने एक्टिवेट किया है। क्या अपनी वेबसाइट पर आपने अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अक्वेंटेंसेस को लाया है? क्या आप कंटेंट के जरिए ट्रैफिक कमा रहे हो कि कंटेंट डालोगे सोशल मीडिया पर तो लोग आएंगे, अच्छा काम करोगे, एफिलिएट इंजन बनाओगे तो एफिलिएट भी चलेगा और वर्ड ऑफ माउथ भी आएगा। तो दिस इज ट्रैफिक दैट यू अर्न। और क्या आप पैसे देकर ट्रैफिक को ला रहे हो? तीनों हिस्से जब एक साथ चलेंगे तब आपका ट्रैफिक जनरेशन शुरू होगा। ये इस इकोसिस्टम का सेकंड हिस्सा है। पहला था प्रेजेंस, दूसरा है ट्रैफिक, और तीसरे हिस्से की बात करते हैं कन्वर्जन, कि सर हम कैसे पैसे कमाएं, कैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, कैसे हमारा टर्नओवर बढ़ेगा। तो ये तभी होगा जब 3 प्रकार की सेलिंग आप करोगे। सबसे पहले न्यू। बाय न्यू से मेरा मतलब है कि जब आप नए क्लाइंट या नए कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ोगे रेगुलर बेसिस पर। अब सोच कर देखो, हर बार इनर सर्कल मीटिंग में जब लोग आते हैं तो कई सारे लोग पहली बार आते हैं, तो ये सब मेरे नए स्टूडेंट्स हैं, नए क्लाइंट्स हैं। अब उल्टा गणित लगाकर देखो, मैं आपको प्रूफ देता हूं। दीज आर न्यू पीपल, न्यू पीपल, नए लोग। तो नए लोग कैसे आए? नए लोग तभी आए जब मैंने अपनी ऑडियंस को जाना है, पहचाना है। आई नो माई ऑडियंस, और जब मुझे अपनी ऑडियंस पता है तो मैं इन्हें ऑफर देता हूं, प्रमोशंस करता हूं। तो सबसे पहले ऑडियंस की क्लैरिटी होनी चाहिए और फिर उन्हें ध्यान में रखते हुए आप ऑफर और प्रमोशन बनाओगे। तो ये नए क्लाइंट हैं, ये नए कस्टमर हैं। कि ये नए क्लाइंट, नए कस्टमर जो आज कन्वर्जन में है, ये कल ट्रैफिक में थे और उसके पहले प्रेजेंस में थे। तो जब ट्रैफिक में थे तो ये लोग नए कहां कैसे आए? तो या तो ये सोशल मीडिया से आए, या तो कोई मेरे जान पहचान से आया होगा, या तो फिर मैंने ऐड दिखाकर किसी ने किसी को लाया होगा। ट्रैफिक दैट आई हैव, ट्रैफिक दैट आई ओन, और ट्रैफिक दैट आई अर्न, जो मेरे पास है या जो मैंने कमाया या जो मैंने खरीदा, वहां से ये लोग आए। और उसके भी एक कदम पहले जाऊं, अगर प्रेजेंस में, तो ये लोग कहां से आए? तो मेरी वेबसाइट से, या मेरे लैंडिंग पेज से आए, या फिर मेरे सोशल मीडिया से आए, या फिर गूगल सर्च, कहीं गूगल मैप्स पर देखते हुए मेरे पास आए। तो पैसे कैसे कमाएंगे? सबसे पहले तो जब नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे रेगुलर रेगुलर, और आपसे नए प्रोडक्ट्स, नई चीजें खरीदेंगे। इसके बाद और कमाई करनी है तो आपको बाय मोर पे ध्यान देना पड़ता है। बाय मोर, बाय मोर का मतलब क्या है? कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर आपके पास है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, स्टूडेंट है, जो भी, वो आपसे और खरीदे। ही हैज टू बाय मोर, और खरीदे। कैसे और खरीदेगा? आप उसे क्रॉस सेल करो, आप उसे अपसेल करो, आप उसे डाउन सेल करो। अब प्रैक्टिकली इसका गणित समझो। क्रॉस सेल का मतलब क्या है? क्रॉस सेल का मतलब है कि वो कोई एक चीज लेने आया था और मैंने उसके साथ वाली दूसरी चीज भी उसे दे दी। सामने वाला आया था मेरे पास कि सर मुझे आपसे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी। ऑफ कोर्स मैं सिखाऊंगा। क्या आप मुझसे सर्विसेज भी चाहते हो कि हम आपका काम भी करके दे दे? तो आप मुझसे सर्विसेज खरीद सकते हो। क्या आप मुझसे लैंडिंग पेज, लीड जनरेशन, इन सब के लिए एक टूल चाहते हो? हमारे पास चक्रव्यूह नाम का एक टूल है जो हम आपको दे सकते हैं। जिन्हें अच्छा लगा उन्होंने खरीद लिया, मैंने क्रॉस सेल किया। कुछ लोगों को मैंने कहा कि हमने फिजिकल फ्रेंचाइजी देना शुरू किया है। आप अपने शहर में, अपने गांव में, अपने जिले में डिजिटल आजादी के क्लासेस खोल सकते हो, जहां फिजिकली लोग आकर आपसे डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे। क्या आप फ्रेंचाइजी बिजनेस में इंटरेस्टेड हो? कुछ लोगों ने कहा हाँ हम इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने हमारी फ्रेंचाइजीज खोल दी हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ क्रॉस सेल। ये है क्रॉस सेल, कि लेने आए थे एक, लेकिन उसके साथ मैंने 2-3 चीजें और सामने रखी, और कोई फोर्स नहीं है, जिसे अच्छा लगता है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज क्रॉस सेल। फिर आता है अपसेल।
अपसेल, अपसेल का मतलब क्या है कि वो लेने आया था 5,000 रुपए का प्रोडक्ट जो मैंने उसे दिया, लेकिन साथ में मैंने उससे कहा कि सर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा तो दूंगा, लेकिन क्या आपको और ये सब चाहिए? क्या आपको ऑटोमेशन चाहिए? क्या आपको सेल्स की ट्रेनिंग चाहिए? क्या आपको बिजनेस की ट्रेनिंग चाहिए? क्या आपको अकाउंटेबिलिटी चाहिए? क्या आपको लेवल अप का सॉफ्टवेयर चाहिए? क्या आपको मेरा पर्सनल समय चाहिए? क्या आपको डेडिकेटेड सपोर्ट चाहिए? क्या आपको 10 और मेरे टीचर्स के कोर्सेज फ्री में चाहिए? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आ जाओ डायमंड मेंबरशिप में। डायमंड मेंबरशिप 1 लाख रुपए सालाना हमारी फीस है। आपने 5,000 दिए, उसको छोड़ो, 95,000 और दे दो, लाख रुपए में अपग्रेड कर लो, तो आपको ये भी सारी चीजें मिलेंगी। तो मैंने क्या किया, अपसेल किया। अपसेल, अलग अलग प्रोडक्ट्स जब दिए तब था क्रॉस सेल, अब मैंने अपसेल भी किया कि आ जाओ डायमंड में। और फिर अगर कोई कहे कि सर डायमंड नहीं खरीद सकते, सर पैसा नहीं है, 1 लाख रुपया नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारी गोल्ड मेंबरशिप ले लो, वो 50,000 रुपए की है, डाउन सेल। या कोई मुझे कहता है कि सर हमारे पास 5,000 रुपए भी नहीं है आपको देने के लिए कि हम आपकी सिल्वर लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लें, तो हम कहते हैं ठीक है, अगर लाइफ टाइम नहीं ले सकते 5,000 में, तो 3,000 में आप एनुअल मेंबरशिप ले लेना, लेकिन ये हम कभी कभी देते हैं, हमेशा नहीं देते। पूरा का पूरा डिजिटल आजादी का इकोसिस्टम हमें समझा दिया कि जो भी आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब कर रहे हो, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, हमें आंखों के सामने है पूरी सच्चाई के साथ। ये है जो मैं कर रहा हूं, वो आप भी कर सकते हो। मैं अपने बिजनेस में कर रहा हूं, आप अपने बिजनेस में कर सकते हो। तो पैसे ज्यादा कब आएंगे? जब आपके पास नए क्लाइंट हमेशा आएंगे, एक। दूसरा, जो क्लाइंट आएगा वो ज्यादा खरीदेगा। और तीसरा फैक्टर है, बाय नाउ बाय मोर के बाद बाय अगेन, कि जिसने एक बार खरीदा है वो अगली बार भी आप ही से खरीदे। जब मैंने आज से 4 साल पहले डिजिटल आजादी में पहली बार कोर्स बेचा था, तब मेरे पास एक ही कोर्स था, वन सिंगल कोर्स, एक सिंगल मेंबरशिप, बाकी कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। आहिस्ते आहिस्ते मैंने और कोर्सेज बनाए, फिर गोल्ड लेवल के कोर्सेज बनाए, फिर डायमंड लेवल के कोर्सेज बनाए, फिर मंथन नाम का इवेंट शुरू किया, फिर चक्रव्यूह नाम का टूल लाया, फिर सर्विसेज लाई, एजेंसी लाई, फिर ये किया वो किया, आहिस्ते आहिस्ते चीजें मैं बढ़ाता गया। इसके पीछे की साइंस को समझो। मैं यहां पर कम्युनिटी बना रहा हूं, कम्युनिटी यानी मेरा परिवार, ये मेरा संघ है। इस कम्युनिटी को मैं नर्चर करता हूं। इस कम्युनिटी को बनाकर, इसे नर्चर करके मैं ओपन लूप्स क्रिएट करता हूं। ओपन लूप यानी मैंने आपको बोल दिया ना कि अगले हफ्ते मैं आपको ये सिखाने वाला हूं, आ जाना, तो मैं ओपन लूप रखता हूं। अब ये सोचो कि आप आपके बिजनेस में क्या कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हो, क्या उस कम्युनिटी को नर्चर कर रहे हो, और क्या आप ओपन लूप्स क्रिएट कर रहे हो। और इसे अगर बनाना है तो माइंडसेट सही होना चाहिए, स्किल सेट सीखना होगा, डेवलप करना होगा। स्किल सेट, इमेजेस, वीडियोस, कॉपीराइटिंग सुनने के लिए बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसे सीखना होगा, इसे प्रैक्टिस करनी होगी। और फिर टूल सेट, कि सही टूल कौन सा है जो मैं यूज करूं, वो आपको यूज करना होगा। तो सही माइंडसेट, सही स्किल सेट और सही टूल सेट जब एक साथ आएगा, तभी कहीं जाकर ये इकोसिस्टम बन पाएगा।